हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हसन की वीलॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो बिट ऑफ ब्रेक फ्रॉम अ डिटेल्ड वीलॉग। छोटी रील्स वगैरह तो मैं अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया फेसबुक पे पोस्ट कर रहा था। लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन मेड थ्रू आउट द लास्ट पास्ट वीक। सब ने देखा क्या हो रहा था, कौन सा किसका शहर तबाह हो रहा था और कौन कितना झूठ और सच बोल रहा था, वो सब ने देख लिया। और किसने कैसा रिटेलिएट किया या कैसा जवाब दिया, उसमें मुझे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो नेशन है कि जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया हमारी चीज़ों को प्रूव करती है एंड फॉर दैट congratulations to each and every Pakistani and Pakistan militant forces and all intelligence agencies of Pakistan. अब जैसे कि अभी थोड़ी सी चीज़ें बज़ाहिर लग रहा है कि आफ्टर दैट सीज फायर अनाउंसमेंट कुछ बेहतर हो गई हैं। सो द डेवलपमेंट फॉर बोथ द लीग्स, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग भी कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन्ड हो गई थी, और पाकिस्तान सुपर लीग भी पोस्टपोन्ड हो गई थी। कमिंग बैक फर्स्ट ऑफ ऑल टू पीएसएल के लिए सारे जो उनके बोर्ड्स हैं, जो भी गवर्निंग टीम है, उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। एंड एज फार एज जो लास्ट नाइट की न्यूज़ है कि 17 मई विच इज़ द कमिंग वीक पीएसएल विल बी बिगिन फ्रॉम रावलपिंडी एंड लाहौर। अच्छा, कुछ लोग जो बेचारे नादान हैं, जो ना समझ हैं, उन्होंने रावलपिंडी का फोटोशॉप एआई जनरेटेड पिक्चर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया ना। बेचारे कच्चे दिमाग के ना, उनके पास अक्ल नहीं है, तबीयत ख़राब है, असल में वो सदमे में हैं। तो उनके सदमे को दूर करने के लिए मैं क्लैरिटी दे दूं कि भाई 3 टियर लेवल का रावलपिंडी का तो स्टेडियम ही नहीं है, पहली बार, ठीक है। और रावलपिंडी में जब पीएसएल का मैच होगा तो आपके लोगों को वैसे भी लग दी लानत। 17 मई से जो स्केड्यूल था कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, वो मैच इंशाल्लाह ताला होगा और पीएसएल विल बी कंटिन्यूड। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच 25 मई से सीरीज शुरू होनी थी, वो थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई, वो आगे रीशेड्यूल हो गई, जिसके लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और उनको कोई कंसर्न्स नहीं है। बहुत सारी स्पेकुलेशन भी चली डेरिल मिचेल के हवाले से, रिशाद हुसैन के हवाले से, कुछ लोगों ने चलाई भी और कुछ लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेटेड भी किया, और फॉर्चुनेटली वो दोनों चीज़ें भी क्लियर हो गई। तो जो एजेंडाज या जो चीज़ें प्लॉट की जा रही थी ना, कि कोई नेगेटिविटी ऐसी आ जाए कि पकड़ लें, बट अल्लाह का करम ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं पकड़ा गया, बल्कि उल्टा जिन्होंने कोशिश की वो ज़्यादा जलील हो गए और हो ही रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह ताला होते रहेंगे टू एवरी प्लेटफॉर्म। हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कमिंग बैक टू पीएसएल 17 मई से इंशाल्लाह ताला रिज्यूम हो रही है। द बिगेस्ट कंसर्न टिल लास्ट नाइट कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सम रिलायबल सोर्सेज एंड अदर मीडिया एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का का इशूज़ हैं, ऑब्वियसली बात है, वी कैन नॉट फोर्स देम, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में गए थे, चाहे कोई भी होता वो सिचुएशन में यार ऐसा ही रिएक्ट करता, क्योंकि जिस तरीके की एनवायरनमेंट हो गया था, जिस तरीके का एक सिनेरियो बन चुका था, दैट वाज नॉट गुड। बट थिंग्स आर नाउ गोइंग बेटर एंड होपफुली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द थिंग्स। तो अभी की न्यूज़ के हिसाब से न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं, अगर डेरियल मिचेल वगैरह, ये शायद ना आए। बाकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बाकी रायले रसो वगैरह ये अवेलेबल हैं, गॉस अवेलेबल हैं, कॉलिन मनरो का सुना है कि वो अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर 100%, बट जो अभी तक कल की न्यूज़ जो स्पेकुलेट कर रही थी रिलायबल सोर्सेज से, वहाँ से तो यही पता चला है। एज़ फार एज पेशावर ज़ल्मी, उनके लिए लूक वुड भी अवेलेबल हैं, जेसन होल्डर भी अवेलेबल हैं, एंड समहाउ नेम्स आ रहे हैं। तो पीएसएल इंशाल्लाह ताला अच्छा सेट ऑफ हो जाएगा और साइनिंग ऑफ भी पीएसएल की अच्छी हो जाएगी, एंड वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट इंशाल्लाह ताला। आईपीएल के लिए भी कंसर्न है भाई, क्योंकि उनके भी फॉरेन प्लेयर्स ने क्लियरिटी के साथ मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं आ रहे, जिसमें मिचेल स्टार्क हो गया, मेजर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है, दे हैव सेड कि भाई नहीं, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आएंगे। जॉश हेजलवुड जो लास्ट टाइम मैच में इतने ही पीक पे कर रहे थे, अब उनका रीज़न ये दिया जा रहा है कि वो इंजर्ड है, बट एज वी नो कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए इंजरी का बहाना बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सबने देख लिया कि जो प्लेयर्स इंजर्ड थे वो सारे फिट एंड फाइट हो गए, पैसों के लिए, आईपीएल के लिए, ठीक है ना। बस उनकी मर्जी है, दैट देयर चॉइस, नो वन हैज़ द राइट टू फोर्स देम। जब उनका बोर्ड फोर्स नहीं करता तो हम कौन होते हैं भाई बोलने वाले, वी आर जस्ट कि भाई ये हमारी नज़र में की ओपिनियन है। तो दो बड़ी डेवलपमेंट्स ये हो गई, आईपीएल पीएसएल भी। अब देखें पीएसएल 17 से रिज्यूम हो रहा है, तो आईपीएल के बोर्ड ने भी कहा कि हम भी 17 से रिज्यूम करेंगे, तो बेचारे वो हैं, अब क्या करें, जाने दें।
अब हम वैसे बड़े दिल के लोग हैं, अब कितना इनको समझे, नहीं समझते, अक्ल नहीं है ना, दिमाग नहीं है इनको बस। तो थिंग्स आर गोइंग गुड इंशाल्लाह ताला। PSL तो रिज्यूम हो जाएगी 17 तारीख से, मोस्ट प्रॉब्ली 24 या 25 मई को उसका फाइनल है। बाकी चीज़ें जो है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, ये सीरीज़ अब किस तरह आगे बढ़ती है, सिक्योरिटी की क्या मैनेजमेंट होती है, ऑब्वियसली बात है, देखिए कोई भी कंट्री आएगी तो उसके लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, बट टाइम एंड अगेन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव प्रूवन टिल डेट कि हम किस लेवल की मेहमान नवाजी करते हैं, हम किस लेवल का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देते हैं, और अगर हम गलत हैं तो हम मानते हैं, नाइदर वी से कि नहीं हम तो नहीं, तो हम बड़े दिल के लोग हैं, गलती होगी तस्लीम करेंगे, नहीं होगी सर पे चढ़ के डंडा भी दे देंगे। सो खैर इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैंने कहा छोटी सी डेवलपमेंट हुई थी तो बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही थी, क्योंकि यार देखें पॉलिटिकल पॉइंट सबके अपने अपने पास हैं। एक रील डाली थी जिसमें माशाल्लाह मुझे ऐसी अल्फ़ाबेटिकल गालियाँ मिली हैं, तो खैर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी अपनी अपनी तरबियत है, सबने अपनी तरबियत का सबूत दिया और अभी तक मैसेज आते हैं, तो खैर दैट डजंट मेक अ सेंस। इस वीडियो के लिए फिलहाल इंशाल्लाह ताला इतना ही। बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो दूसरी चीज़ों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। कटिंग टू दिस, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर बोथ रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट मैच, सो दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर अपोजिशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।